अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने लगे हैं मॉन्टेन के एसेस को। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था आइडलनेस को, और सेकंड पार्ट में हम अब डिस्कस करने लगे हैं दैट मैन शुड नॉट बी कॉल्ड हैप्पी इवन आफ्टर डेथ, ऑन बुक्स और इसके अलावा ऑन कैनिबल्स। ये तीन हम आज के इस पार्ट में डिस्कस करने लगे हैं। पिछले पार्ट में हमने जो है आइडलनेस का किया था, बहुत बड़ा वो हो गया था सेक्शन, तो इस वजह से मैंने इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और आज हम दैट मैन शुड नॉट बी कॉल्ड हैप्पी इवन आफ्टर डेथ को डिस्कस करने लगे हैं। तो ये बेसिकली मॉन्टेन का ऐसे है। ये ऐसे जो है ये बेसिकली जो बात करता है ना, जो एग्जामाइन करता है, ये एग्जामाइन करता है हैप्पीनेस के नेचर को, कि हैप्पीनेस का क्या नेचर है और इसका क्या रिलेशनशिप है लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ के साथ। ठीक है, हमारी लाइफ में हमारे लाइफ के साथ इसका क्या कनेक्शन है और इस हैप्पीनेस की नेचर क्या है। बेसिकली इसके ऊपर ये ऐसे लिखा गया है। इसके अंदर जो मॉन्टेन है वो आर्ग्यू करता है कि हैप्पीनेस जो है ना, वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रिक्वायर करती है। मतलब इसके लिए कोई लंबा चौड़ा पर्सपेक्टिव होना चाहिए इसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए। हम कभी भी हैप्पीनेस को किसी भी बंदे को देखकर कि एक मोमेंट पे वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसे देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी के अंदर, बल्कि इसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। जब तक बंदा मर नहीं जाता ना, तब तक हम किसी की भी खुशियों को ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो खुश है। इट कंसिडर अ पर्सनस इंटायर लाइफ जर्नी। इसके लिए इंसान की पूरी ज़िंदगी की जो जर्नी होती है ना, वो भी जो है ना कम पड़ जाती है। अब ये समझ लें कि ये पूरी की पूरी जर्नी जो है ना, ये हमें चाहिए होती है। मॉन्टेन का बेसिकली ऐसे जो हैप्पीनेस के ऊपर, ट्रू हैप्पीनेस के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, जो कि हम जिसमें ये आर्ग्यू किया गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डेथ के बाद ही एवेल्यूट हो सकती है। इसकी कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कुछ वीक पॉइंट्स हैं, जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले विजडम। मॉन्टेन का जो ऐसे है वो शो करता है ग्रेट विजडम को। ये विजडम को शो करता है और ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि हैप्पीनेस की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और लाइफ की क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं। ये दो इन एस्पेक्ट को, ये दो पहलुओं को जो है डिस्कस करता है। कौन से? एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ हैप्पीनेस एंड एक लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ को। सेकंड बात इसकी ये बताई गई है कि जिस तरह मैंने बताया कि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। मॉन्टेन जो है ये कहता है कि जो लाइफ है ना, लाइफ का जो ये हैप्पीनेस है ना, ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है। ये इंसान की पूरी जर्नी जो है ना, इसको कंसिडर करता है। हम जीने से लेके मरने तक का जो हमारी जर्नी होती है, जो हमारा सफ़र होता है, उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब इंसान मर जाता है ना, फिर ही इवन पता चलता है कि ये बंदा अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल था। ठीक है, हम कभी भी इसके करंट सर्कमटेंसेस के ऊपर जो है इसकी हैप्पीनेस को बिल्कुल भी जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। थर्ड इसकी पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ फॉर्च्यून्स रोल, कि हमारी किस्मत का क्या रोल है। मॉन्टेन जो ये एक्नॉलेज करता है कि जो फॉर्च्यून है ना, हमारी जो किस्मत है, कैन स्टिल अफेक्ट, ये स्टिल अफेक्ट करती है, असरअंदाज होती है हमारी लाइफ के ऊपर। एंड इवन इफ़ वी लिव वर्चुअसली, भले ही हम जो है कितना ही वर्चुअसली अच्छे कामों में अच्छे काम करें और बिल्कुल जो है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ हों, अच्छाइयाँ हों, तब भी फॉर्च्यून जो है बिल्कुल अफेक्ट करती है इन चीज़ों को। इसके अलावा इसकी कुछ वीकनेस हैं, वीक पॉइंट्स हैं, जिसमें ये सबसे पहले है पेसिमिस्टिक टोन। मॉन्टेन का जो ये ऐसे है ना, बेसिकली ये इसकी टोन जो है ना हमें पेसिमिस्टिक लगती है। किस तरीके से? जिस तरह हम इसको ऐसे को पढ़ते हैं ना, तो ये हमें सजेस्ट करता है, ये इस तरह से दिखाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो ऐसे है ना, ये ट्रू हैप्पीनेस के ऊपर जो है ना वो बेस करता है। ठीक है, कि ट्रू हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल है आफ्टर डेथ। डेथ के बाद जो है ना ये चीज़ें हमें पॉसिबल होती हैं, उससे पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सेकंड जो इसकी वीक पॉइंट है वो ये है कि ओवर एम्फोसाइजेस ऑन इंडिविजुअल कंट्रोल। इसने जो है इंडिविजुअल कंट्रोल, जो इंडिविजुअलिटी है, उसके ऊपर ओवर एम्फोसाइजेस जो है ना चीज़ें की हैं। मतलब मॉन्टेन का जो ऐसे है ना, ये इंडिविजुअल की जो है ना बताता है कि एक जो इंडिविजुअल बंदा है उसका कितना कंट्रोल है हैप्पीनेस के ऊपर। ठीक है,
और ये निगलेक्ट करता है द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल सर्कमटेंसेस। जो हमारे एक्सटर्नल सर्कमटेंसेस हैं ना, जो हमारे इर्द गिर्द के सर्कमटेंसेस हैं, उनको जो है ना बिल्कुल इग्नोर करता है। और ये बिल्कुल जो है ना सिर्फ इंडिविजुअल के कंट्रोल को बताता है कि उसका कितना कम्प्लीटली कंट्रोल है ओवर द हैप्पीनेस। थर्ड इसके पॉइंट ये है कि लिमिटेड कंसिड्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें बिल्कुल लिमिटेड जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात की गई है। मोंटेन जो है वो फोकस करता है इंडिविजुअल वर्च्यू के ऊपर कि एक अकेले बंदे की, एक इंडिविजुअल की क्या खूबियाँ, क्या अच्छाइयाँ हैं और उससे क्या विजडम्स हैं। ये बिल्कुल भी फुली एक्सप्लोर नहीं करता एक्सटर्नल फैक्टर्स के रोल को, जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, कि हमारी ज़िंदगी में सोशली जो चीज़ें हो रही है उसका क्या असर पड़ रहा है हमारी लाइफ में, हमारी हैप्पीनेस के ऊपर। इकोनॉमिकली कंडीशन जो है हमारे, उसका क्या रोल है, तो इन चीज़ों के बारे में इसमें नहीं बताया गया। इसमें जो थीम्स यूज़ की गई हैं वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ की गई है। मोंटेन का जो ऐसे ये बेसिकली हाईलाइट करता है अनसर्टेनिटीज़ ऑफ लाइफ को, लाइफ की क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किस तरीके से हमारी लाइफ, जो हमारे फॉर्च्यून है ना, जो हमारी किस्मत है, वो चेंज कर सकती है, हमारी लाइफ को सडनली चेंज कर सकती है, उसका इतना इख्तियार है। उसके बाद इसमें जो है बात की गई है इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी की, कि ह्यूमिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। मोंटेन जो है इसका जो आइडिया है ना, ये इनकरेज करता है ह्यूमिलिटी को, ठीक है। इसके अलावा हैप्पीनेस जो है ये बताता है कि हैप्पीनेस जो एक फ्लीटिंग नेचर में है, ठीक है। फिर इसका बताता है कि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। मोंटेन का ऐसे जो है ये बताता है कि इंसान की पूरी लाइफ की जर्नी जो है ना, वो भी उसको हम कंसीडर करते हैं जब हमने हैप्पीनेस को एवेल्यूट करना होता है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें इसके ऊपर बताई गई हैं। ये जो कुछ इसका इन्फ्लुएंस बता दूँ तो ये इस मोंटेन के ऐसे का जो है, इसके अंदर जो है हमें ये ऐसे हमें रेलिवेंट करता, मतलब आज की इस जो हमारी है उससे जो बिल्कुल ये रेलिवेंट होता है। मतलब कि इसके अंदर जो है ये हमें इनकरेज करता है सोचने के लिए, क्रिटिकली थिंक आउट करने के लिए कि हैप्पीनेस क्या है और गुड लाइफ के अंदर हैप्पीनेस का क्या रोल है। तो बेसिकली अगर मोंटेन के ऐसे की बात की जाए, दैट मैन शुड नॉट बी कॉल्ड हैप्पी अंटिल ही इज़ डेड। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक हम किसी भी इंसान को खुश नहीं कह सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो बात की ही गई है हैप्पीनेस के ऊपर, कि हैप्पीनेस का क्या रोल है हमारी लाइफ में, और हम किसी इंसान की हैप्पीनेस को तब तक भी जो है हम नहीं देख सकते, तब तक हम कंसिडर नहीं कर सकते जब तक वो मर ना जाए। तो मोंटेन का बेसिकली जो आइडिया है, जो मेन आर्ग्यूमेंट है ना, वो ये जो आपको टाइटल नज़र आ रहा है, दैट मैन शुड नॉट बी कॉल्ड हैप्पी इवन आफ्टर डेथ या अनटिल डेथ। तो ये जो आपका जो टाइटल है ना, इसमें ही आपको जो है अंदाज़ा लग जाएगा कि मोंटेन का आर्ग्यूमेंट क्या है, कि मोंटेन किसके ऊपर बात करना चाहता है, कि हम कभी भी इंसान को तब तक खुश नहीं कह सकते जब तक वो, हम किसी भी उसकी प्रेजेंट मोमेंट पे जब वो खुश है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल या कितना खुश है। तो बेसिकली ये बात की गई है मोंटेन की अपने ऐसे के अंदर। सेकंड जिस ऐसे की मैं अब बात करने लगी हूँ वो है ऑन कैनिबल्स। बेसिकली ऑन कैनिबल्स जो ऐसे है मोंटेन का, ये बेस करता है कल्चर के ऊपर, कि हमारे क्या थॉट्स हैं, हम क्या जज करते हैं दूसरे कल्चर्स के बारे में। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा ऐसे जो है वो कल्चर के ऊपर बताया गया है। इसमें बताया गया है मोंटेन की तरफ से कि जो कल्चर है वो किस तरीके से हमारे एक्शंस को, हमारे बिलीव्स को जो है हम जो है शेप करता है। इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि हमें कभी भी किसी कल्चर के बारे में जो है वो प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी किसी कल्चर को जज नहीं करना चाहिए जब तक हम उसे जान या पहचान ना लें। हमें हर कल्चर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं मोंटेन का ऐसे। मोंटेन का ऐसा कैनिबल्स जो है एक थॉट प्रोवोकिंग ऐसे है जो हमारे व्यूज़ को चैलेंज करता है, हमारे जो आइडियाज़ उसको चैलेंज करता है दूसरे कल्चर्स के बारे में। ये 1580 में लिखा गया था और इस टाइम जो है यूरोपियन के बारे में इसमें बताया गया कि किस तरीके से यूरोप जो है वो उसको एक्सप्लोर किया गया है, कि वो किस तरीके से कॉलोनाइजेशन कर रहा था, न्यू लैंड्स की उनको एक्सप्लोर कर रहा था और दूसरों को जो है सुपीरियर एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल जो है उनकी तरफ सुपीरियर एटीट्यूड कर रहा था, और उनके जो लोग हैं उनके ऊपर ये सब चीज़ें जो है वो इनकाउंटर कर रहा, थोप रहा था अपनी जो कंट्रोल्स हैं, ठीक है। तो मोंटेन ने बेसिकली इसको यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है ना इसके अंदर एज ए एग्जांपल जो है बताया है। मोंटेन का जो ऐसे है उसमें ये आर्ग्यू करता है कि एक इंसान को कभी भी दूसरे कल्चर को जज नहीं करना चाहिए कि वो कितना सुपीरियर है, कितना इन्फीरियर है, और जो है ना हमारे कल्चर से, ठीक है, वो कभी भी नया ये
ये ना कहे कि हमारा कल्चर कितना सुपीरियर और दूसरा कल्चर कितना इन्फीरियर है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरे कल्चर्स को अपने बेसिस के ऊपर उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। मोंटेन का जो ऐसे है उसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये है कि जो भी हमारा कल्चर है ना वो हमारे बिलीव्स को, हमारे जो एक्शंस हैं उसको शेप करता है, ठीक है। और हमें कभी भी वी शुड नॉट जज अदर विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर कल्चर। हमें दूसरों को कभी भी जज नहीं करना चाहिए बगैर उसे कल्चर को अंडरस्टैंड किए हुए। उसने इसमें एक एग्जाम्पल को यूज़ किया है, ट्यूपिनाम्बा पीपल एक ब्राज़ील के कुछ लोग हैं जिसके अंदर उसको इसने पॉइंट आउट किया है। ये जो लोग थे ना, ये ट्राइब के, ये जो इसका जो कल्चर था ना, इसके बारे में इसने पॉइंट आउट किया है। इसमें मोंटेन ने आर्ग्यू किया है कि इनको जो वे ऑफ लाइफ था ना वॉज नॉट इनहेरेंटली वर्स। उनका इतना भी बुरा जो है ना, उनका वे ऑफ लाइफ नहीं था हमसे, ठीक है। जितना वो बताते हैं या लोग जितना बताते हैं ना, उतना भी बुरा नहीं था। इनफैक्ट इसने ये सजेस्ट किया हमें कि उनका जो कल्चर था ना वॉज इन मैनी वेज मोर नोबल एंड वर्चुअस देन अवर। उनका काफ़ी ज़्यादा कल्चर जो था ना वो हमारे कल्चर से नोबल और वर्चुअस था। तो मोंटेन बेसिकली इस जो एग्जाम्पल को साइड कर कर ये बताना चाह रहा है कि जो लोग हमें बताते हैं हमें उनकी बातों पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ना इंसान होता है, ना कोई कल्चर होता है, कुछ भी नहीं होता। किसी न किसी चीज़ के अंदर कोई ना कोई खूबी या खामी होती है ज़रूर। तो कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ खामियां भी हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। हमारे कल्चर में भी ऐसे होगा। तो कहता है कि आप फुली जो है ना अपने अंदर प्रेजुडाइज ना करें, आप किसी को भी बगैर सोचे समझे उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ ना करें। ये बिल्कुल क्रिटिसाइज़, मोंटेन जो है एक और क्रिटिसाइजमेंट कर रहा है यूरोपियन सोसाइटी को उसकी क्रूअल्टी से। कहता है कि जो यूरोपियन सोसाइटी है ना वो जानी जाती है उसकी क्रूअल्टी, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस से। तो ये सजेस्ट करता है कि आप किसी को भी आप जो है वो जज ना करें, ठीक है। हमारे पास अपनी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसे हमें एड्रेस करना है, तो आप अपने ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान दें। कुछ की पॉइंट्स इसके अंदर इसने सजेस्ट किए हैं मोंटेन ने कि सबसे पहले तो ये पॉइंट उसने आर्ग्यू किए कल्चरल रिलेटिविज़म की। इसने ये आइडिया बताया है कि वी शुड नॉट जज अदर कल्चर एज बेटर और वर्स देन आवर ओन। हमें कभी भी जो है किसी भी कल्चर को अपने कल्चर से ज़्यादा जो है कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो कितना बेटर है कितना वर्स है। इंस्टेड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देन, हमें उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए और हमें अपने बेसिस के ऊपर उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये फर्स्ट उसका आर्ग्यू था। सेकेंड आर्ग्यू था उसका इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस। हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम कल्चर के डिफरेंसेस को समझ सकें, रादर देन सिंपली अज्यूमिंग दैट आवर वे ऑफ लाइफ इज़ बेस्ट। आप सिर्फ ये अज्यूम ना करें कि हमारी लाइफ कितनी बेस्ट है, बल्कि आप उनके कल्चर को समझने की कोशिश करें। थर्ड जो उसने क्रिटिसाइज़ किया यूरोपियन सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, तो उसने ये कहा है कि कितनी क्रूअल्टी, कितनी इनजस्टिस है। तो उसने ये भी सजेस्ट किया है कि हमें दूसरों को क्विकली जज नहीं करना चाहिए और हमें जो है खुद के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। फाइनली उसने ये बात प्रमोट करना चाहिए, ये मैसेज देना चाहा है अपनी इस ऐसे के थ्रू कि आप हर कल्चर की जो है उसको रेस्पेक्ट करें, उसकी लाइफ को जो है उसको समझने की कोशिश करें, उसको और दूसरों को भी इनकरेज करें कि वो रेस्पेक्ट करें, ओपन माइंडेड रहें और दूसरी डाइवर्सिटीज़ को अप्रिशिएट करें। तो बेसिकली ये जो ऑन कैनिबल्स है ये सिर्फ़ और सिर्फ कल्चर के बारे में बताया गया कि कल्चर को आप कभी भी वर्स या बेटर ना कहें बल्कि उसको समझने की कोशिश करें। तो ये हमारा सेकंड जो है वो ऐसे है। थर्ड हमारा ऐसे है ऑन बुक्स के ऊपर। ऑन बुक्स जो ऐसे है मोंटेन का, उसके अंदर बेसिकली आपको इसके टाइटल से पता चल गया होगा कि इसके अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ बुक्स के बारे में बात की गई है। इसके अंदर बुक्स का बताया गया है कि बुक्स की क्या वैल्यूज़ हैं हमारी लाइफ में, बुक को रीड करने से क्या स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती हैं, कितना इम्पोर्टेंट है बुक को रीड करना और बुक्स से किस तरीके से बुक जो एक हमें विंडो प्रोवाइड करती है। तो इसमें बेसिकली बुक्स के बारे में जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात की गई है। स्टार्ट करते इसके इंट्रोडक्शन से कि ऑन बुक्स जो है माइकल डी मोंटेन का एक बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग ऐसे है जिसमें उसने सिग्निफिकेंस ऑफ बुक कि बुक से क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ के अंदर उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। ये 16th सेंचुरी में लिखा गया था। ये एक मास्टरफुल पीस है इसका और इसमें पावर ऑफ रीडिंग के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया गया है। तो ये बुक बेसिकली जो है इसके अंदर बुक्स के बारे में बताया गया है। इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूँ, इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि जब रेनेसा आया था, रेनेसा का जो वर्ड है
ना वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। रेनेसा का जो मीनिंग है ना इस वर्ड की वो है रीबर्थ ऑफ लिटरेचर, जब लिटरेचर की दोबारा से रीबर्थ हुई थी। ये बेसिकली 16th सेंचुरी के बाद जो है ये आया था। अब 16th सेंचुरी से पहले की जो बात अगर मैं करूँ तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लिटरेचर जो है ना बहुत चौसर की एज में, इनकी एज में लिटरेचर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना बोरिंग टाइप होता जा रहा था। कोई न्यू प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, कोई क्रिएटिव लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था कि ये जितना भी लिटरेचर है ना वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा था और लिटरेचर बिल्कुल एक किस्म से तो मतलब डेड हो चुका था। फिर रेनेसा आया, रेनेसा के अंदर जो है लिटरेचर की रीबर्थ हुई। प्रिंटिंग प्रेस जो है यहाँ पर जो है इन्वेंट हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस, जिसकी वजह से बुक्स का काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ गया था और ये वाइडली अवेलेबल होती थी। मोंटेन जो है इसने ये बताया है कि रीडर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स ने ये इसके बारे में बताया है कि किस तरीके से जो बुक्स हैं उसका क्या पोटेंशियल है कि हमारे माइंड्स और हमारे हॉरिजन्स को किस तरीके से हमारे उनको ब्रॉडन करता है, शेप आउट करता है। इस ऐसे में बेसिकली जो है बुक्स के इम्पोर्टेंस, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है सोसाइटी के अंदर और क्या हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की क्या नीड है इस अप्रोच के अंदर। मोंटेन का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो था इस बुक्स के ऐसे के ऊपर वो ये था कि कितना पावर है बुक्स के अंदर कि वो हमारे थॉट्स को, बिलीव्स को, एक्शन को शेप करता है। इसने ये भी असर्ट किया, इस बात पर बस जोर डाला है कि रीडिंग इज़ जस्ट नॉट अ पैसिव एक्टिविटी। रीडिंग सिर्फ पैसिव एक्टिविटी नहीं है, बल्कि आपको इसके अंदर एक्टिवली इंगेज होना पड़ता है। जब आप इसके अंदर इंगेज होंगे बुक्स के अंदर, आइडियाज़ के अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर दूसरों के साथ, इसका मतलब क्या है कि आप जब कोई भी बुक पढ़ते हैं ना तो आप उसके जो दूसरा बंदा, जो उसका स्पीकर होता है, जिसका राइटर होता है, आप उसके साथ या उसके आइडियाज़ के साथ, आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ आप इंगेज होते हैं। आपको पता चलता है कि वो कैसा बंदा था, उसकी राइटिंग कैसे, उसका एक्सपीरियंस क्या, उसके आइडियाज़ क्या हैं। तो आप डिफरेंट चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो मोंटेन ने बताया है कि क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में, सेकंड चीज़ कि जब हम बुक को अप्रोच करते हैं तो उससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से बढ़ती है और ये इनकरेज करती है रीडर्स को कि वो क्वेश्चनिंग करें। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें इनकरेजमेंट मिलती है कि हम क्वेश्चनिंग करने की, हमें जो है एक स्किल डेवलप होती है, एनालाइज करने की, चीज़ों को एनालाइज करने की भी जो है ये स्किल्स कुछ जो है वो हमारे अंदर प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा जो है इसमें बात की गई है, हाईलाइट की गई है बुक्स की वैल्यूज़ को कि किस तरीके से एक विंडो प्रोवाइड करता है हमारे पास्ट में, ठीक है, जो हमें अलो करता है कि हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस को जो है देखें, उनसे सीखें और उन पूरी दुनिया की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत ही डीप तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो मोंटेन की इससे जो है वो स्किलफुली एक्सप्लोर करता है बुक्स के सिग्निफिकेंस को कि क्या सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में। उसने इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो इंसिडेंट्स डाले हैं, एग्जांपल्स डाले हैं, फिलोसफिकल इंसाइट्स डाली हैं टू मेक अ कंपेलिंग केस, कि कुछ कंपेलिंग केस बन जाए कि क्या इंपॉर्टेंस है रीडिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की। तो मोंटेन ने बेसिकली ये क्लासिकल इसमें रेफरेंसेस भी ऐड किए, एल्यूजन्स ऐड किए हैं, इसकी जो आर्ग्यूमेंट है, कंटेक्स्ट है, उसको डेप्थ देने के लिए। इसके अलावा ऐसे कुछ की पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको तो इसके की पॉइंट्स ये हैं कि जो पावर ऑफ बुक, सबसे पहले तो पावर ऑफ बुक का क्या पावर है। तो मोंटेन कहता है कि जो बुक है ना उसका इतना पावर है कि वो हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को और हमारे जो हैं बिलीव्स को किस तरीके से शेप करता है। फिर इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है कि मोंटेन ने एम्फसाइज़ किया है कि क्या इंपॉर्टेंस है क्रिटिकल थिंकिंग की इन अप्रोचिंग बुक। जब हम अप्रोच करते हैं बुक्स की तरफ, जब हम बुक्स की तरफ जाते हैं तो क्या क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पॉर्टेंस है। फिर लर्निंग फ्रॉम पास्ट हम इसने हाईलाइट किया कि क्या वैल्यूज़ है बुक्स की, कि बुक हमें जो है वो एक विंडो प्रोवाइड करता है हमारे पास्ट के लिए। फिर वैल्यू ऑफ रीडिंग की बात की गई है कि ये इनकरेज करता है रीडर्स को टू इंगेज एक्टिवली विथ बुक्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे रीड। तो बेसिकली जो ये मोंटेन का ऐसे है ऑन बुक्स जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ बुक्स के सिग्निफिकेंस को ही हाईलाइट करता है। तो मैंने इस पार्ट के अंदर, सेकेंड पार्ट में आपको जो है दैट मैन शुड नॉट बी कॉल्ड हैप्पी अंटिल आफ्टर डेथ, इसको मैंने डिस्कस किया है। दैन मैंने इसके अंदर ऑन कैनिबल्स और ऑन बुक्स को मैंने डिस्कस किया है बहुत ही ईजी वे में। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर आपको कोई भी किसी और चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।